कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, कि स्थितप्रज्ञ की, जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो जाता है उसकी भाषा क्या है। समाधिस्थस्य केशवः, कि हे केशव, वो किस प्रकार स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, और वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है और कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसा व्यवहार करता है, उसको देखकर हम कैसे पहचाने ये स्थितप्रज्ञ है। यही चीज हमारे दिमाग में भी आती है ना। जैसे घर में कोई बोल देता है कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे तुम ऐसे बनो, तो हम भी एक आइडलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है कोई, तो वो आदमी कैसे करता है, वो कैसा दिखता है, वो कैसे चलता है, बैठता है, वो क्या खाता है, ये भी हम मतलब उसमें विचार करते हैं। वही क्वेरी है, सेम क्वेरी है ना, हमारे जीवन में भी यही आता है। वही बात, वही एक मनुष्य जो मानव है उसकी चिंतन में, उसकी सोच में फर्क तो नहीं पड़ा है। वैसे ही अर्जुन भी सोच रहे थे, वैसे ही उनका प्रश्न था, वैसे ही हमारे मन में भी प्रश्न जिज्ञासा होती है। अब जैसे धीरू भाई अंबानी इतने बड़े व्यवसायी हुए, तो जो बिजनेसमैन इस तरह से उच्च कोटि का बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो वो सोचता है वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे पेन रखते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, क्या उनकी बुद्धि थी जो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, क्या उनकी सोच थी। तो उनके पूरा उनके बायोग्राफी पढ़ते हैं और पढ़ के उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन भी यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए कि वो स्थितप्रज्ञ क्या है, कौन होता है, कैसे होता है, कैसी स्थिर बुद्धि वाला होता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, हम भी समझें, हम भी स्थितप्रज्ञ हो पाए, तो हम भी वैसा प्रयास करें, वैसा बनने का। ठीक है। तो अब भगवान श्री कृष्ण उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। द्वितीय अध्याय का 55वां श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथानंदन, जिस काल में साधक के मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग हो जाता है, जिस समय जो भी साधक है, अगर आप साधना में लीन हो रहे हैं, आप साधना करने के इच्छुक हैं, साधना करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी आपके मन में कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, विभिन्न तरह की कामनाएं उत्पन्न हो रही है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उन कामनाओं का ही त्याग करना है। क्योंकि कामनाएं ही हमें क्या करती हैं, निर्बल बना देती हैं। इस चीज़ की कामना, उस चीज़ की कामना, बहुत सारी अनेकों तरह की कामनाएं मन में निरंतर उठती रहती हैं ना, हर समय उठती रहती है कि ये भी इच्छा पूरी हो जाए, वो भी इच्छा पूरी हो जाए, वो भी इच्छा, जो इच्छा पूरी नहीं होती उसी के कारण हम दुखी होने लगते हैं। दुखी होते हैं ना, व्यथित होते हैं कि अरे मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। चाहे वो बालक हो और चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, किसी भी अवस्थाएं में कामनाएं तो हृदय में विद्यमान रहती ही है, रहती है ना। एक बालक है वो टॉफ़ी के लिए रो रहा है, गुड़िया के लिए, कार के लिए, किसी के खेल खिलौने के लिए रो रहा है। युवा हुआ तो वो दूसरी अन्य चीज़ों के लिए व्यथित है, परेशान है कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है। और मैच्योर्ड हुआ और बड़ा हुआ तो दूसरी अन्य चीज़ों के लिए। तो मतलब एक उसकी प्रकृति है, हर चीज़ की मनोकामनाएं होना, हर समय कामनाएं होना। तो जिस समय अभ्यास करते 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 हमारे अंदर की मनोकामनाएं अगर समाप्त हो जाती हैं, भली भांति हम उसका त्याग कर देते हैं, तब वो क्या होता है, अपने आप में ही वो संतुष्ट रहने लगता है। जब कामनाएं नहीं रहेंगी तब हम संतुष्ट रहेंगे, हम हर हाल में संतुष्ट रहेंगे, जो मिला उसमें खुश हैं, क्योंकि हमने कामना तो की नहीं। अगर आपने कामना नहीं की और आपको बहुत अच्छी चीज़ आपके मन की ही मिल गई, आपने सोचा भी नहीं लेकिन कभी सोचा होगा और वो प्राप्त हो गई, तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा उछलेंगे नहीं, ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, इसमें भी प्रभु को ही समर्पित कर दिया। तो क्या हुआ, संतोष, एक संतुष्टि, एक मन में तृप्ति हो गई आपके। नहीं तो अभी क्या है, हर इंसान अतृप्त है, कितना भी उसको प्राप्त हो रहा है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। वो ये नहीं कहता कि हाँ हम पूर्ण हो गए। ऐसा तो किसी, शायद कोई बिरला ही हो जो कहे कि हम पूर्ण हैं, यही कहेगा आप ये अतृप्त, अभी तो हमें ये चाहिए। आप देखिए एकदम
लास्ट स्टेज में भी पहुंचा हुआ व्यक्ति, अगर आप उससे भी बात करिएगा कहेंगे भी ये चीज़ें रह गई मेरी, यस, अभी ये भी कामनाएं मेरी हैं, कुछ नहीं तो अभी मेरे पोते पोतियों की शादी देखनी है, तो ये भी इच्छाएं हैं मन में ना, तो वो अपूर्ण नहीं हो रही है, वो अतृप्त है उसकी इच्छाएं, तो वो संतुष्टि नहीं हो पाता। तो अगर सारी कामनाएं समाप्त हो जाए और वो संतुष्ट रहने लगे तो वो क्या कहलाता है? स्थिर बुद्धि वाला। वही स्थिर बुद्धि वाला फिर कहलाता है। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ कैसे समझा रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग, भक्ति योग आदि के द्वारा कैसे मनुष्य सिद्ध होता है। हर चीज़ अलग अलग है ना, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, तो कैसे मनुष्य, और ज्ञान योग भी है। तो जो भक्ति योग वाला साधक है, भगवान के सिवाय कुछ और है ही नहीं, बस मन में ये सोचे कि जो कुछ है वो भगवान ही है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है ना, सिया राम में सब जग जाने, कि मतलब हर प्राणी में, हर वस्तु में भगवान श्री राम को ही देखें हम, सब जगह श्री राम को ही देखें। और ये कब होगा? भगवान श्री राम ने, भगवान तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मतलब क्या हुआ? जो मल रहित हो। मल क्या है? हमारे षड रिपु। हमारे षड रिपु हमने उस दिन बताए थे ना, उस दिन जो 6 शत्रु हैं हमारे हृदय में, हमारे मन में जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, तो ये जो है, जब इससे रहित, जब इस मल से रहित जब हमारा मन होगा, तब हम किसको पाएंगे? इस प्रभु श्री राम को पाएंगे। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मुझे कपट छल छिद्र जो ये सब जो 6 रिपु है मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो कभी जा ही नहीं सकता। तो पहले हमें भक्ति योग के लिए क्या करना है कि हमें सब कुछ एक परमात्मा है। अगर हम भक्ति योग के माध्यम से अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उस एक परमात्मा को ही अपना मानना है कि जो भी कुछ है वही भगवान है, उसके सिवा और कुछ है नहीं। तो ऐसे अनन्य योग से जब वो मनुष्य उपासना करता है और तो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है वो। तो किरण जी, हाँ बताइए। ऐसे मैं जैसे कबीर पढ़ाती हूँ 10th को, तो कबीर की थ्योरी भी यही थी, बट वो निर्गुण थे। हाँ, है ना, वही थ्योरी थी उनकी भी, जैसे आपने भी ये बोला। तो कबीर भी ये कहा करते थे, उनका एक दोहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं घर जाले आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाला ताश का जो चले हमारे साथ। वो मुराड़ा रूपी मसाल वही थी, काम क्रोध मोह माया, कि भाई मैंने वो सब नष्ट कर दिया है। तो थ्योरी बस थोड़ा सा वो सब में ही मानते थे, कण कण में। बेसिकली उनका था मूर्ति पूजा का खंडन करते थे वो। ठीक बात है। तो वो अब हम अगर भक्ति योग के माध्यम से चल रहे हैं, तब हम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करेंगे, तब हम सब में भगवान को देखेंगे। तो जब हम सब में भगवान को देखेंगे तो क्या स्थिति होगी? उसका प्रतिफल क्या होगा? कि हम द्वेष और राग की भावनाओं से ऊंचे उठ जाएंगे। क्योंकि जब हमने ये देखा कि आप में भी प्रभु श्री राम है, आप में भी प्रभु श्री राम है, आप में भी प्रभु श्री राम है, तो हम आपसे द्वेष कैसे कर सकते हैं? और सम का भाव भी इंगित होगा, सम का भाव क्रिएट होगा। सब में हम सबको इक्वल देख के चलेंगे, सबको एक चलेंगे। जो भगवान ने कहा है समत्वम योग उच्यते, कि सब में समता का भाव रखो, वही योग है। तो ये बात भी सिद्ध हो जाएगी आपकी। तो जब हम उस ईश्वर में, उस परमात्मा में, जिसको भी अपना मानते हैं, वो भगवान ही एक है संसार में, दूसरा कोई कुछ है नहीं। जब ऐसी भावना रखेंगे, एक ही भावना रखेंगे और पूरे समर्पित हो जाएंगे, तो स्वतः ही हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा और हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। तब हम सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाएंगे। अच्छा, जो ये मूर्ति पूजा कर रहे हो, उसमें जैसे वो कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, वो क्या होएगा? अब प्राण प्रतिष्ठा का एक सिस्टम होता है। जैसे कि एक होती मूर्ति, एक होता है विग्रह। मूर्ति और विग्रह 2 चीज होती है। मूर्ति तो जैसे गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई, सब जगह, लेकिन उनको कभी भी स्थापना नहीं की गई, प्राण प्रतिष्ठा उनकी नहीं की गई। अच्छा। लेकिन जो विग्रह होता है प्रभु का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बहुत सारे सिस्टम हैं।
अच्छा। हाँ, कई दिनों तक, जैसे पहले भगवान की उनको प्रतिमा को लेके जाएंगे वहां पर मंदिर पे, फिर कई दिन तक पानी के अंदर रखेंगे जिससे जल तत्व पूरा उनके में आ जाए, फिर अन्न में रखेंगे, फिर तेल में रखेंगे, है ना, उसको पूरे पूरे दिन, और मंत्रों का जाप होगा तो उनके में हाँ, उनको जो वो जीवंत बनाएंगे, वो जागृत हो हाँ, जागृत हो जाएंगे, उनके में वो पावर आ जाएगी, है ना, और जब पावर आ जाएगी और फिर जब उनकी उपासना करेंगे तो वो विग्रह कहलाएगा। वो मतलब विग्रह वो फिर लाइव है, वो जागृत है, वो भगवान, वो ईश्वर है, वो फिर वो ईश्वर हमारे सम्मुख है। मतलब फिर वो मूर्ति नहीं है, नहीं, वो विग्रह, हाँ, वो ईश्वर है, वो मूर्ति नहीं कहलाएगी फिर। अच्छा, वो कहलाएगी विग्रह। मैं आसान शब्दों में समझाऊं, समास होता है हमारे यहाँ। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राणों की प्रतिष्ठा। प्राण मतलब हाँ, जो समझ गए। तो वो जो मैम कह रही हैं, एक दिन पानी का उसको फोकस किया, एक दिन अन्न का किया, एयर का किया, तेल का किया, सबसे करा के मंत्रोच्चारण करके उनके अंदर प्राण डाल देना, जीवंत कर देना। तो उनको जब तब फिर जब उनकी शरीर होता है ना। हाँ, तो जो विग्रह, अब आपने जैसे बालाजी में बताते हैं कि हम तिरुपति बालाजी में जो उनके बाल हैं वो नेचुरल है। हाँ, उनके बाल जो हैं वो ऊपर से लगाए हुए नहीं, उनके नेचुरल बाल हैं। और जब वहाँ पर कान लगा के अगर सुनो तो समुद्र की आवाज़ आती है, ऐसा बताया जाता है। और जो नारायण स्वामी का मंदिर है यहाँ पर, तो उनको बताया जाता है कि जब उनको किसी विदेशी व्यक्ति ने घड़ी हाथ में ला के पहनाई, कहा कि ये चलती धड़कन से, तो अगर ये आपके भगवान सच में है तो क्या ये चलेगी घड़ी? तो उन्होंने कहा चलेगी, आप लगा के देखो। लगाया तो आज भी वो घड़ी चलती है धड़कन से। क्यों? वो विग्रह है, वो जागृत है, वो मूर्ति नहीं है कहीं भी रखी हुई। कहाँ पर? अक्षरधाम में। अक्षरधाम में। हाँ, तो गुजरात में जो भगवान अक्षरधाम है वहाँ पर वो पहने हुए हैं घड़ी वो। अच्छा, हाँ, तो जो भक्ति योग है, अगर भक्ति योग, व्हाट्सएप पे कुछ ये प्राण प्रतिष्ठा का वो चल रहा है ना, मतलब मैसेज आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, तो थोड़ा सा वही होगा लेफ्ट साइड में होता है ना जो कम्युनिस्ट, बोले कि इंसान कैसे भगवान में प्राण डाल सकते हैं, मतलब इंसान जो है भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है क्या? ये क्वेश्चन पूछा उसने और बस चुप हो गया। तो इसका मतलब है तो क्वेश्चन तो है, पर ये तो वही वाली बात हुई ना कि जहाँ हम तो मूर्ति में भी भगवान को देख रहे हैं, तो ये तो देखने वाली बात है, ये कोई टेक्निकल चीज़ तो है नहीं कि भाई कहीं से कुछ बोला। वो तो मैंने